आज हम नीति वचन उसका चौथा अध्याय और 1 से 9 इन वचनों पर हम चिंतन और मनन करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो नीति वचन है, यदि हम उसका पहला अध्याय देखेंगे और पहला वचन देखेंगे तो यहाँ पर ऐसा लिखा है कि दावीद के पुत्र इज़राइल के राजा सुलेमान के नीति वचन। तो ये जो नीति वचन है उसका जो लेखक है वो कौन है? तो दाऊद का पुत्र सुलेमान है। और उन्होंने बहुत सारी बातों के बारे में लिखा है, लेकिन जो संतान होती है उनके बारे में भी बहुत सारी बातें लिखी है। तो यहाँ पर उसका चौथा अध्याय और 1 से 9 वचनों में बहुत सारी बातें लिखी है। तो हम एक एक करके देखेंगे। नीति वचन का चौथा अध्याय और उसका पहला वचन यहाँ पे कहता है कि हे मेरे पुत्रों। हम जानते हैं कि जैसे दाऊद के कई बेटे थे और उसका वर्णन पवित्र शास्त्र में किया है, लेकिन सुलेमान के कितने बेटे थे उसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन उसका एक बेटा था रहबाम, उसके बारे में बताया है। तो हो सकता है उसके अन्य बेटे भी होंगे और उनको उसने बुलाया होगा और वो कुछ बातें उसको बताता है। तो वो कहता है कि हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो। तो ये बात सुलेमान राजा अपने बेटों से कहता है कि हे मेरे बेटों, हे पुत्रों, तुम क्या करो, अपने पिता की बातें सुनो। तो ये बात हर एक संतान को लागू होती है और हर एक माता पिता को भी लागू होती है। और यदि हम चाहते हैं कि हमारी संतान, हमारे बेटे हो या बेटियां हो, हमारी बातों को माने, हमारी बातों को सुने और अपनी शिक्षाओं को सुने, तो हमें और हमारी जो संतान है, हमारे बेटे और बेटियां हैं, उनमें एक अच्छा ताल्लुक, उनमें एक अच्छा संबंध होना जरूरी होता है। पिछले सप्ताह में हमने देखा था कि जो पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो तो परमेश्वर का बनाया हुआ रिश्ता होता है। और परमेश्वर ने जब मनुष्य को निर्माण किया तो पति पत्नी के रूप में निर्माण किया, और परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य का अकेला होना अच्छी बात नहीं है। तो परमेश्वर ने इस प्रकार विवाह के द्वारा उन्हें पति पत्नी होने का सम्मान दिया है और उनको आशीष भी दी है। लेकिन हमने देखा है पिछले सप्ताह में शादी के द्वारा स्त्री पुरुष पति पत्नी तो होते हैं, लेकिन कुछ बातों के कारण उनमें मनमुटाव निर्माण होता है और ये मनमुटाव इतना बढ़ जाता है कि फिर वो दोनों एक साथ में रहना पसंद नहीं करते या फिर उन दोनों को एक साथ में रहना संभव नहीं होता, तो फिर वो अलग होना चाहते हैं। तो मूसा ने भी अलग होने के बारे में बताया है कि ठीक है, यदि किसी का चाल चलन अच्छा नहीं है तो आप अलग हो सकते हैं। लेकिन जब अलग होते हैं तो जिसका जो हक है, खास करके जो स्त्री होती है, उसका जो हक होता है, अलग होने के बाद भी उसे उसका हक मिलना चाहिए। इसी कंडीशन पर उसने त्याग पत्र देने के बारे में बताया है। अब देखिए कि जो पति पत्नी है, जो एक दूसरे से खुश नहीं है और जिनमें मन मुटाव है, अब उनके बच्चे अगर अपने माता पिता को एक दूसरे से नाराज रहते हुए देखते हैं, और जो बच्चे अपने माता पिता को एक दूसरे के साथ झगड़ते हुए देखते हैं, तो क्या ऐसे बच्चों को जब माँ हो या बाप हो, जब वो कुछ बताना चाहते हैं तो क्या बच्चे सुनेंगे? क्योंकि यदि माता पिता बच्चों को प्रेम के बारे में बताएंगे तो बच्चे कहेंगे कि तुम्हारे कथनी और तुम्हारी करने में तो बहुत अंतर है। तुम जो कहते हो, तुम जो हमें बताते हो, उस प्रकार तो तुम रहते नहीं हो। तो कई बार ऐसा होता है कि माता पिता का जो मन मुटाव होता है, जो दुरावा होता है, वो शिक्षा देने में क्या होता है, रुकावट बनता है। तो वही माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं जो माता पिता बच्चों के लिए आदर्श हो। यदि हम हमारे बच्चों के लिए आदर्श नहीं है तो फिर हम अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकते। तो सबसे पहली बात यह है कि यदि जो माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं, जो माता पिता ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बातों को सुने, तो सबसे पहली बात यह है कि हमने अपने बच्चों के लिए आदर्श होना चाहिए। यदि हम पति पत्नी एक दूसरे से प्रेम करें तो ही हम बच्चों को प्रेम के बारे में बता सकते हैं। यदि माता पिता एक दूसरे को सहयोग कर सकते हैं तो ही हम बच्चों को सहयोग के बारे में बता सकते हैं। और माता पिता जब एक दूसरे को क्षमा करते हैं तो ही हम बच्चों को क्षमा के बारे में सिखा सकते हैं। तो यहाँ पर जब सुलेमान राजा अपने बच्चों को बुलाता है और कहता है कि अपने पिता की शिक्षा सुनो, तो जो भी
माता पिता है, यदि वे चाहते हैं कि आपके बच्चे आपकी बातों को सुने, आपकी बातों को माने, तो पति पत्नी का एक साथ रहना और पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति आदर होना, पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति सद्भाव होना, ये बहुत जरूरी होता है। और हमने भी बच्चों के लिए आदर्श रहना जरूरी होता है, तभी ये बातें संभव है। हम देखते हैं सुलेमान जो राजा था वो कहता है कि समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। अब वो क्या बताता है अपने बच्चों को? वो कहता है कि तुम समझ प्राप्त करने में, समझदारी प्राप्त करने में क्या करो? मन लगाओ। कई बार हम ज्ञान प्राप्त करने की ओर मन लगाते हैं, हम बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं। आजकल तो यूट्यूब में बहुत सारी बातें हमको मालूम होती है, गूगल के द्वारा बहुत सारी मालूम होती है। तो कई लोग तो, कई स्टूडेंट तो ऐसे है कि किताबें पढ़ना उन्होंने छोड़ दिया है और अभी बस मोबाइल के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। खैर, किताबों के द्वारा हो या गूगल के द्वारा हो या यूट्यूब के द्वारा हो या इंटरनेट के द्वारा हो, वो कहता है कि हमने क्या प्राप्त करना है? केवल ज्ञान प्राप्त नहीं करना है, बल्कि समझदारी को प्राप्त करना है। तो ज्ञान और समझदारी में फर्क कितना है? ज्ञान मतलब हमें किसी चीज की जानकारी है, लेकिन किसी मनुष्य को बहुत सारी बातों की जानकारी होती है, लेकिन जानकारी होना समझदारी का लक्षण नहीं होता है। समझदारी का लक्षण यह है कि जो जानकारी हमें है उस जानकारी का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो बातचीत करते समय हम बहुत सारी बातों का वर्णन करते हैं, और जब हम बातचीत करते हैं तो ऐसे दिखाई पड़ता है कि इस व्यक्ति को बहुत सारी बातों की जानकारी है। लेकिन जब हम बात करते हैं तो समझदारी और ज्ञान में अंतर ये होता है कि ज्ञान जब हम बातचीत करते हैं तो ज्ञान के द्वारा हम बहुत सारी बातों की बातें बताते हैं, जानकारी देते हैं। लेकिन समझदारी ये होती है कि हम क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, ये डिसाइड करना मतलब क्या होता है? समझदारी होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत सारी बातें बताते तो हैं, लेकिन उनमें समझदारी नहीं होते। बहुत सारी बातें बताते बताते वो भूल जाते हैं कि कुछ बातें ऐसी है जो हमने नहीं कहनी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए। तो ये अंतर ज्ञान और समझदारी में होता है। तो संत यहाँ पे जो सुलेमान है, जो अपने बच्चों को कहता है कि अपने पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने के लिए मन लगाओ। तो हम अपना जो मन है केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं, केवल ज्ञान हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि समझदारी हासिल करने के लिए हमने अपने मन को लगाना है। हमें तो बहुत सारी बातों की जानकारी होती है, हमें बहुत सारी बातों का ज्ञान होता है और हम बहुत सारी बातें बताते हैं, लेकिन समझदारी मतलब ये होता है कि जैसे चुनाव करने की योग्यता मतलब क्या है? समझदारी। डिसीजन लेने की योग्यता क्या होती है? समझदारी होती है। तो ये समझदारी का होना बहुत जरूरी होता है। जैसे सुलेमान राजा के जीवन में हम देखते हैं दो ऐसे प्रसंग हुए थे। एक बार तो ऐसा हुआ कि दो महिलाएं आई थी और कहने लगी कि उनके पास एक बच्चा था, और दोनों महिला कहने लगी कि ये बच्चा मेरा है, दूसरी कहने लगी मेरा है। तो हम सभी जानते हैं कि सुलेमान राजा ने एक सिपाही से कहा कि तू तलवार ले और दोनों बच्चे को काट दे और आधा इसको और आधा उसको दे। तो जो माँ थी वो कहती है नहीं नहीं, ऐसा मत करिए, चाहे तो आप इस बच्चे को उस औरत को दे दीजिए। लेकिन जो दूसरी औरत होती है वो ये कहती है नहीं, उसे काट दो, ना तेरा ना मेरा। तो सुलेमान राजा कहता है कि ये बच्चा पहली का है, क्योंकि जो सही माँ है वो अपने बच्चों का नुकसान होते हुए नहीं देख सकती है। फिर हम देखते हैं कि एक रानी उसके विजिट करने के लिए आती है और उसकी परीक्षा देखने का प्रयास करती है। तो वो बहुत सारे फूलों के झाड़ों को लाती है, उसमें बहुत सारे आर्टिफिशियल थे, नकली झाड़ थे, और उसमें एक दो असली झाड़ भी थे। तो वो इस तरीके से बनाती है कि वो असली और नकली का अंतर समझ में नहीं आता, और सुलेमान को कहती है कि इसमें असली झाड़ कौन सा है और नकली झाड़ कौन सा है। तो सुलेमान राजा, देखिए उसको जो ज्ञान था वो क्या करता है कि खिड़कियों को खोलने के लिए कहता है, और जो भंवरे होते हैं, भंवरे जब अंदर में आते हैं और जिस फूल पर वो बैठता है तो वो कहता है कि ये असली फूल है और बाकी के नकली फूल है। तो इस प्रकार सुलेमान राजा का जो ज्ञान था, उसकी जो बुद्धि थी, उसके बारे में हम देखते हैं। लेकिन केवल ज्ञान होना सही बात नहीं है, हमें समझदारी को भी प्राप्त करना जरूरी होता है। और समझदारी कैसे प्राप्त होती है? सुलेमान राजा, उसका पहला अध्याय देखिए, यहाँ पर वो कहता है कि पहला अध्याय उसका 7वां वचन यहाँ कहता है, यहोवा का भय मानना ही बुद्धि का मूल है।
तो यहाँ पर बुद्धि का मतलब समझदारी होता है। तो ये समझदारी की शुरुआत कहाँ से होती है? जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं। भय मानना मतलब परमेश्वर से डरना नहीं, परमेश्वर से भागना नहीं। भय मानना मतलब परमेश्वर का आदर करना होता है, परमेश्वर का सम्मान करना होता है, परमेश्वर की महिमा करना होता है, परमेश्वर को आदर देना होता है। तो सुलेमान राजा कहता है कि परमेश्वर का भय मानना ही क्या है? समझदारी की शुरुआत होता है। तो जो कोई समझदारी को प्राप्त करना चाहता है वो सबसे पहले क्या करे? परमेश्वर का भय मानना सीखे। यदि हम परमेश्वर का भय मानना सीखते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, तो सचमुच हमें क्या प्राप्त होती है? समझदारी प्राप्त होती है। हम जानते हैं यूसुफ के जीवन में वो परमेश्वर का भय मानने वाला था। अब देखिए परमेश्वर का भय मानने से उसे समझदारी कैसे प्राप्त हुई। जब अकाल पड़ने लगा था तो फारों के स्वप्न का अर्थ उसने बताया और परमेश्वर ने उसको समझदारी का दान भी दिया था। तो उसकी समझदारी देखिए, वो फारों को कहता है कि ऐसा ऐसा होने वाला है, इसलिए तुम क्या करो, बड़े बड़े भंडार को बनाओ और अनाज को जमा करो। तो ये समझदारी का लक्षण है। तो यूसुफ में इतनी समझदारी कहाँ से आई थी? इसकी समझदारी इसलिए आई थी क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानने वाला था। तो जो भी माता पिता यहाँ पर चाहते हैं कि हमारी जो संतान है, हमारे जो बेटे बेटियां है, यदि वो समझदारी को प्राप्त करे तो सबसे पहले हमें क्या करना है? उनको भय मानना सिखाना है। पिछले सप्ताह में हमने देखा था कि जो मलाकी की किताब है उसमें यहाँ पर बताया गया है कि यदि हम चाहते हैं कि हमारे जो संतान है वो परमेश्वर का भय मानने वाले हो, तो हमने क्या करना है? एक दूसरे के साथ सही तरीके से रहना बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए ये जरूरी है कि हम परमेश्वर का भय माने केवल। और परमेश्वर यहाँ पे देखिए मलाकी की किताब उसका 2 अध्याय और वहाँ पे लिखा है 15वें वचन में, इसलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। यहाँ पे वो सवाल करता है, क्या उसने एक ही को नहीं बनाया जबकि और आत्माएं उसके पास थी, और एक ही को क्यों नहीं बनाया? इसलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। तो यदि कोई परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है, यदि कोई चाहता है कि हमारी संतान परमेश्वर के रास्तों पर चले, तो हमने स्वयं परमेश्वर का भय मानना है और परमेश्वर का भय मानना संतान को भी सिखाना है।